आज हम किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंद गिरी जी से जानना चाहते हैं कि किन्नर समाज अपने समाज के लिए क्या कर रही हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और वो बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। जय श्री महाकाल। आज सबसे पहले तो मैं जो हमारे ये मीडिया प्रभारी हैं आपको मैं नमस्कार करती हूँ और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि किन्नर अखाड़ा जो आज इस समाज का एक हिस्सा बना हुआ है तो उसके लिए हमें बहुत तपस्या करनी पड़ी और बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी जब जाके आज किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ, क्योंकि किन्नरों का एक स्थान ही नहीं था कि लोग किन्नर को एक बुरी नज़र से देखना, रिस्पेक्ट ना देना, इज्जत ना करना, मान सम्मान ना देना। तो किन्नर तो उपदेवताओं में ही आते हैं क्योंकि हम पैदा ही सनातनी होते हैं, है ना। इसी वजह से हमें किन्नर अखाड़ा में अपना एक स्थान बनाया और एक आस्था के रास्ते पे हम अपने किन्नर समाज को लेके आगे बढ़े हैं। और जो भी हमारे भाई बंधु जितने भी हैं उन्हें बहुत आस्था है किन्नर समाज से, और किन्नर अखाड़ा बनने से एक हमारी इज्जत, हमारा जो अधिकार था, जो हमारा हक था, आज हमें वो प्राप्त हुआ है और इस बात की हमें बहुत खुशी है। और जैसे कि हमारे किन्नर समाज कहीं भी जाते थे तो उनका एक वजूद नहीं रहता था। उन्हें लोग ये कहते थे कि जैसे आपका कोई वजूद ही नहीं है। तो हमने अपने अधिकार की हर लड़ाई को लड़ा है, क्योंकि किन्नर समाज को कोई चीज़ प्यार से कभी नहीं मिलती है, हमें हर चीज़ छीन कर लेनी पड़ती है, तभी हमें हमारा हक अधिकार मिलता है। क्योंकि तिरस्कार तो हमारा बचपन से ही हो जाता है, जब हमारा जन्म होता है जब से ही हमारा तिरस्कार हमारे परिवार वाले कर देते हैं। फिर हमें कैसे कैसे किन्नर समाज ही आज हमारा माता पिता बन के हमें गले से अपने छाती कलेजे से लगा करके पाल पोस के आज इस लायक बनाया है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने समाज को आगे लेके जाएं। और आप सभी से ये विनती है कि किन्नर समाज को इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि हम कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे, हमेशा आपके हित के ही बारे में सोचेंगे। और जब से हम लोग आपके लिए यही कामना करते हैं कि हर किसी को हमारे महाकाल माँ गंगा औलाद दें, हमारे जैसा बच्चा किसी को ना दें। हमारा तो यही एक दुआ है, हमारे तन का एक एक रोआं आप लोगों को यही आशीर्वाद, यही दुआएं देता है। क्योंकि वो कठिनाई, वो मुसीबत हमने झेली है, हम खुद नहीं चाहते कि आगे कोई बच्चा किन्नर हो और उसका इस तरीके से घर वाले तिरस्कार करें कि उसे दर दर की ठोकर खानी पड़े। और यही एक समाज ऐसा है कि जो उसे अपनाता है। तो आगे किसी का भी किन्नर बच्चा हो तो उसको अपने बच्चे की तरह पालिए, पोसिए। जैसे एक बेटे बेटी को आप क्वालिफिकेशन देते हो, पढ़ाई करवाते हो, हर चीज़ के लिए एक बराबर का दर्जा देते हो, तो आप किन्नर समाज को भी दीजिए। नहीं अगर कर सकते तो हमें आप फ़ोन करिए, वो बच्चा हमें दीजिए, हम गोद लेंगे। आज हम किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कल्याणी गिरी जी से ये जानना चाहते हैं कि आप अपने समाज की लड़ाई, जिस तरह से तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उस पर राजनीति में क्या उनकी भूमिका रहेगी, उस पर आप बताएं और किस तरह से अपने समाज में राजनीति में आगे बढ़ाना चाहती हैं। जय श्री महाकाल। ऐसा तो राजनीति के बारे में तो अभी हमने सोचा नहीं है, मगर ये कोई आज की बात नहीं है। हमारे किन्नर समाज से तो राजनीति में, जैसे हमारे गोरखपुर में आशा मेयर थी गोरखपुर में, और शहडोल में हमारी शबनम मौसी थी, है ना। तो आगे अगर कोई पॉलिटिक्स में या राजनीति में हमारे किन्नर समाज से आना चाहेगा तो हमारा उनको पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि हमें पूर्ण भरोसा है कि किन्नर समाज के लिए ही सोचेगा, वो अपने लिए नहीं सोचेगा। क्योंकि किन्नर के आगे कोई आस औलाद नहीं है, वो मतलब कि इस आप जैसे भाई बहन समाज को ही अपना एक परिवार का हिस्सा मानती है, और इसलिए आगे बढ़ चढ़ के
अपने आप को तट पे रख के आपके लिए काम करेगी, क्योंकि किन्नर का नाम एक नीचे है। किन्नर कभी नहीं चाहेगा कि हमारा नाम, हम कुछ काम ऐसा करें कि हमारा नाम और नीचे जाए। इस वजह से किन्नर समाज तो और आगे बढ़ के ही काम करेगा और हमारा पूरा समर्थन, पूरा सहयोग रहेगा कि किन्नर समाज आगे बढ़ कर के ये काम करे और राजनीति में आए। बिल्कुल कि जैसे एक महिला पुरुष आते हैं समाज के लिए, तो समाज का एक हिस्सा किन्नर समाज भी है। तो हमारा पूरा समर्थन, पूरा सहयोग है किन्नर समाज को। तरह से अन्य लड़ाई हमारे द्वारा लड़ी गई, उसी तरह से कोई समाज का चुनाव में आता है, उसके लिए मेरी ओर से पूरा समर्थन, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रहेगा। आज महामंडलेश्वर द्वारा तमाम समस्याओं के बारे में बताया गया और उसकी लड़ाई लड़ी गई और शुभकामनाएं दिया गया। प्रयागराज से आचार्य श्रीकांत शास्त्री।